Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new vocab class. This is our part 14 और इसमें भी हम लोग करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट vocab फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी या बैंकिंग, तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें तो ये सारे जो वर्ड्स है आप लोगों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है. ओके एंड this is all about me. My name is Pooja Dhuran. I have taught on an academy plus for 2 years. I am Eduuncle expert for 1 year and I am copy kitab expert. Total teaching experience 7 year. So class को शुरू करने से पहले let me tell you one thing that I am commerce expert. So if you are preparing for NTA UGC NET examination या फिर आप 11-12 में है, BCom MCom में है, मीन्स कॉमर्स मैनेजमेंट और HRM से आपका कोई भी रिलेशन है, तो आप लोग मेरा चैनल है पूजा धुरान से उसको भी एक बार विजिट कर सकते हैं. अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो वहाँ पर मैं स्टडी करवाती हूँ विदाउट एनी रट्टाफिकेशन विद लोड्स ऑफ क्लैरिफिकेशन. चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन आवर सीरीज 14 विद द फर्स्ट वर्ड. द फर्स्ट वर्ड इज नेपोटिज्म. आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा ये वर्ड. ठीक है, नेपोटिज्म. खासकर जब हमारी बात आती है बॉलीवुड की तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो नेपोटिज्म का आपको इन चारों ऑप्शन में से मीनिंग बताना है और यू कैन से राइट सिनोनिम बताना है. और आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जैसे ही हमारी 15 पार्ट्स पूरे हो जाएंगे सिनोनिम्स के, इनमें हम लोग ऑब्वियसली बात है एंटोनिम्स वगैरह को भी डिस्कस कर लेते हैं. इसके बाद आप लोग की नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वो इडियम्स एंड फ्रेजेस की शुरू होंगी, तो उनकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना. ठीक है, अब दोबारा से आते हैं अपने शब्द पर. सो द वर्ड इज नेपोटिज्म. ठीक है, ऑप्शन ए करप्शन, ऑप्शन बी फेवरेटिज्म, ऑप्शन सी केयरलेसनेस एंड ऑप्शन डी फ्रेग्रेंट. फाइन, देखिए करप्शन का मतलब क्या होता है. करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार. ठीक है, भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार एक एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल कई बार ऐसा होता है जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती, लेकिन और लोग जो है पैसे वगैरह देकर लग जाते हैं, तो वो क्या है, वो भ्रष्टाचार है, वो करप्शन है. फेवरेटिज्म का मतलब होता है यहाँ पर भाई भतीजावाद. ठीक है, अभी मैं इन सबके मीनिंग नहीं बताऊंगी वरना आप लोग कैसे चूज करेंगे. केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही. फाइन, और फ्रेग्रेंट का मतलब यहाँ पर होता है खुशबू. फ्रेग्रेंट से आप लोगों को एक वर्ड याद है, मुझे नहीं मतलब कौन सा पार्ट था वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन हमने एक वर्ड किया था एरोमेटिक. एरोमेटिक, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि एरोमा मैजिक करके कंपनी है जो कि मतलब ये बॉडी केयर और स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है. तो एरोमेटिक का मतलब भी वहाँ पर होता है खुशबू और फ्रेग्रेंट का. तो इसी तरीके से पिछले जितने भी हम लोग वर्ड्स कर चुके हैं उनसे भी आपको अपने आप को कनेक्ट रखना है. आपको ये देखना है कि अच्छा फ्रेग्रेंट से रिलेटेड मैंने पहले भी एक शब्द पढ़ा था, तो उसको रिवाइज करिए, उसको बोल कर देखिए, उसको लिख कर देखिए. तो एरोमेटिक वहाँ पर वर्ड था जिसका मतलब भी क्या था, खुशबू था. ठीक है, अब बताइए नेपोटिज्म का यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा, राइट मीनिंग क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से, वेदर करप्शन, फेवरेटिज्म, केयरलेसनेस और फ्रेग्रेंट. तो देखिए नेपोटिज्म का यहाँ पर राइट मीनिंग होगा फेवरेटिज्म. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी कोई पर्सन किसी फील्ड के अंदर काम कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए किसी पर्सन का नाम है, वो ऑलरेडी किसी फील्ड के अंदर काम कर रहा है. ठीक है, उसी फील्ड में एक जॉब निकली है. ठीक है, अब ये जो ए है ये सी को जानता है, सी इसका बहुत अच्छा दोस्त है या फैमिली मेंबर रिलेटिव जो भी है. लेकिन अगर सी के कंपैरिजन में देखें बी जो है ये ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है, लेकिन स्टिल ए जो है वो सी को चांस देगा क्योंकि वो उसका जान पहचान का है. तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मतलब बी डिजर्विंग होने के बावजूद भी सी को यहाँ पर जॉब मिल रही है, तो दिस इज कॉल्ड फेवरेटिज्म. ठीक है, दिस इज कॉल्ड भाई भतीजावाद. तो ये होता है नेपोटिज्म और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. फाइन, तो इस तरीके से जब भी आप कोई शब्द करें तो उससे रिलेटेड अगर आप थोड़ी चीज़ों को समझ के करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा.
Let's move on to the next word. Next word is rectify. The word is rectify. Option A, correct. Option B, destroy. Option B, to command. एंड ऑप्शन डी, टू बिल्ड. ठीक है, देखिए करेक्ट का मतलब होता है चीजों को सही करना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर रेक्टिफाई की स्पेलिंग गलत लिख देती, मैं यहाँ पर लिख देती RECTIFI, तो मैं बोलती कि रेक्टिफाई की स्पेलिंग को करेक्ट करो, तो करेक्ट क्या हो जाता भाई, आई की जगह पर यहाँ पर वाई आ जाता. ठीक है, तो करेक्ट का मतलब होता है सही करना. डिस्ट्रॉय का मतलब होता है चीजों को नष्ट करना, ध्वस्त करना. हमने एक वर्ड किया था अबॉलिश, ABOLISH. ठीक है, अबंडन भी इसका कहीं ना कहीं सिनोनिम बनता है. डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल क्लोज और रिलेटेड है वो है अबॉलिश, मतलब नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना. कई बार बिल्डिंग्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. कमांड का मतलब होता है आदेश, और टू कमांड का मतलब होता है आदेश देना. टू बिल्ड का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, मतलब निर्माण करना. ठीक है, करेक्ट सही करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, अबॉलिश अबंडन, डिसकंटिन्यू. टू कमांड आदेश देना, और टू बिल्ड कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना. ठीक है, बिल्ड से ही बिल्डिंग बना है. तो अब रेक्टिफाई का मतलब यहाँ पर बता दो फटाफट से. ठीक है, देखिए रेक्टिफाई का मतलब यहाँ पर होता है करेक्ट, सही करना, सुधार करना चीजों में. अगर कोई चीज गलत है तो उसको सही करना. तो रेक्टिफाई का मतलब यहाँ पर होता है ऑप्शन ए, करेक्ट. फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड. ये थोड़ा नया वर्ड है, ओके, ध्यान से सोल्व करना. देखिए बिनाइन, इसको बोलते हैं बिनाइन, नोट बीनिग्न, इट्स बिनाइन. एक बार मैं लिख कर दिखा देती हूँ आप लोगों को, बिनाइन. ठीक है, ऑप्शन ए टेनफोल्ड, ऑप्शन बी जेंटल, ऑप्शन सी पीसफुल, एंड ऑप्शन डी फेवरेबल. टेनफोल्ड, जेंटल, पीसफुल एंड फेवरेबल. टेनफोल्ड का मतलब होता है 10 गुना. जेंटल का मतलब होता है जो बहुत ही काइंड हो. ठीक है, पीसफुल का मतलब यहाँ पर होता है शांतिपूर्वक, और फेवरेबल का मतलब होता है जब कोई चीज़ अनुकूल हो. फॉर एग्जाम्पल भाई आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होती, लेकिन आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर गए, वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, तो वो आपकी वो फेवरेबल एक तरह से एटमॉस्फेयर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, तो फेवरेबल का मतलब होता है जब कोई सिचुएशन या कोई भी चीज़ आपके अनुकूल हो. ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हो जाता है फेवरेबल. तो अब फटाफट से मतलब बता दो बिनाइन का, वेदर टेनफोल्ड या फिर जेंटल, पीसफुल, फेवरेबल. तब तक टेनफोल्ड के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आप लोगों को. देखिए फोल्ड का मतलब होता है गुना, FOLD, फोल्ड का मतलब होता है गुना. देखो जैसे जब कोई चीज़ एक होती है तो हम लोग बोलते हैं सिंगल, अगर दो गुनी होती है तो हम लोग बोलते हैं डबल, लेकिन जैसे ही ट्रिपल बोल देते हैं हम लोग. ठीक है, लेकिन जब आप आ जाते हो 4 गुना 5 गुना पर, तो आप लोग यूज़ करने लग जाते हो 4 फोल्ड, मतलब 4 गुना, 5 फोल्ड. तो ये जो फोल्ड होता है ना, इसका मतलब होता है गुना, और इसके आगे जो भी आप डिजिट लगाओगे तो वही हो जाएगा 10 गुना, 20 गुना, 400 गुना, ऐसे कुछ. ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी आप लोगों को मैंने बता दी, हो सकता है आप में से किसी को इसका ना पता हो. सो बढ़ते हैं वर्ड की तरफ. द वर्ड इज बिनाइन, और बिनाइन का मतलब होता है जेंटल, मतलब काइंड कह लो आप इसको. ठीक है, या जेंटल कह लो, या फिर जो डेंजरस ना हो, नॉट डेंजरस. जेंटल जो ये शब्द है ना, ये जो बिनाइन शब्द है, ये कुछ डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया जाता है. जैसे कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कि फैटल डिजीज होती है. फैटल का मतलब होता है घातक. लेकिन कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कि भाई आपने एक टैबलेट लिया, कुछ भी घर पे काढ़ा वगैरह बना के पिया, बस आप
घंटों में ठीक हो गए। तो बिनाइन को हम लोग यूज़ करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी जब कोई सुसाध्य रोग हो, मतलब जिसको ईज़िली या हल्के में ही उसको ठीक किया जा सके, ज़्यादा वो डेंजरस ना हो, नॉट डेंजरस डिज़ीज़ और यू कैन से नॉट अ फर्टाइल डिज़ीज़। तो बिनाइन का मतलब होता है काइंड और यू कैन से जेंटल। अगर हम लोग हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है उदार या सौम्य, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Now we are on the fourth word. The word is boisterous. The word is boisterous. ठीक है, boisterous. Option A, testimonial. Option B, conflicting. Option C, vociferous. ठीक है, not vociferous, vociferous. Grateful. ठीक है, वैसे तो देखो, वैसे भी हमें एग्ज़ाम देना है, प्रोनाउंसिएशन का तो हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी कभी-कभी मुझे लगता है कि चलो बताना चाहिए, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और सीखने को मिल रही है ना? तो देखिए, बॉइस्टरस का मीनिंग बताइए और यू कैन से सिनोनिम्स बताइए इन चारों में से। टेस्टिमोनियल, कन्फ्लिक्टिंग और वसिफरस, ग्रेटफुल। ठीक है? देखिए, टेस्टिमोनियल का मतलब होता है एक फॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट, यू कैन से डिस्क्रिप्शन। कोई फॉर्मल रिटर्न डिस्क्रिप्शन है और यू कैन से स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट को क्या माना जाता है, उस स्टेटमेंट को बिल्कुल ट्रू माना जाता है, बिल्कुल सही माना जाता है, क्योंकि उस स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है बहुत ही डेलिबरेटली इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने के बाद, और यू कैन से आप इसको लिखित विवरण भी बोल सकते हो। ठीक है, एक रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है, जो कि किसी चीज़ के सच होने का दावा करती है, उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल। ठीक है, अब ये जो टेस्टिमोनियल होता है ना, ये किसी के बिहेवियर के बारे में हो सकता है, किसी के कैरेक्टर की क्वालिटीज़ के बारे में हो सकता है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में हो सकता है। मतलब किसी प्रोडक्ट की फीचर्स को आप रिटर्न स्टेटमेंट बना रहे हो और आप बता रहे हो कि ये जो सारी क्वालिटीज़ या फीचर है ये सच है। तो टेस्टिमोनियल होता है एक फॉर्मल और यू कैन से एक रिटर्न डिस्क्रिप्शन या स्टेटमेंट किसी की एबिलिटीज, कैरेक्टर या क्वालिटीज के बारे में, और उसको सभी क्या मानते हैं, उसको सभी कहीं ना कहीं सच मानते हैं। ठीक है, तो ये होता है टेस्टिमोनियल। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोधी। ठीक है, एक डिस्प्यूट वर्ड भी होता है बहुत अच्छा। ठीक है, वसीफरस का मतलब होता है जो, मतलब एक कोई पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन के बारे में आप इसको यूज कर सकते हो अगर वो अपने ओपिनियंस को या अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करता है इन अ लाउड वॉइस बट इन अ कॉन्फिडेंट मैनर। मतलब जब एक पर्सन अपने ओपिनियंस को या अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है एक लाउड वॉइस के अंदर, लेकिन एक कॉन्फिडेंट मैनर में, तो वहाँ पर ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, कि अपनी ओपिनियंस को या फीलिंग को एक लाउड और कॉन्फिडेंट वे में क्या करना, एक्सप्रेस करना। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है वसीफरस। फाइन। नेक्स्ट है ग्रेटफुल। मतलब जब आप किसी किसी पर्सन ने आपकी हेल्प की और आप बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, टू यू, मतलब मैं आपका आभारी हूँ, आपने मेरी हेल्प की। कई बार ऐसे भी बोल देते हैं थैंक्स अ मिलियन या थैंक्स अ बंच, तो उसका मतलब ये होता है कि आप किसी का बहुत ज़्यादा आभारी हो, तो वहाँ पर ग्रेटफुल वर्ड भी यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब बता दो मुझे बॉइस्टरस का फटाफट से मीनिंग। ठीक है, देखिए, बॉइस्टरस का मतलब होता है यहाँ पर जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस में कही जाए या गंभीर ढंग से व्यक्त की जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा नया वर्ड है, इसको थोड़ा-सा एक ट्रिक दिमाग के अंदर है। वैसे तो हर शब्द की हम ट्रिक नहीं करते, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि हर शब्द की ट्रिक करना ज़रूरी नहीं है। जो कोई नया शब्द है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसकी हम कर सकते हैं उसको याद रखने के लिए। बॉइस्टरस को याद रखो बॉय से, ठीक है?
बॉइस्ट्रस को याद रखो बॉय से, मतलब बॉयज़ जो होते हैं, प्लीज़ ऑफेंड मत होना, ये आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्ड को याद रखवाने के लिए मैं बोल रही हूँ। बॉयज़ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, लाउड वॉइस करते हैं, मतलब अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स, ओपिनियंस को बहुत ही लाउड वॉइस में रखते हैं, बट इन अ कॉन्फिडेंट वे, ठीक है? तो बॉइस्ट्रस को इस तरीके से याद रखना कि बॉयज़ जो होते हैं वो अपने फीलिंग्स और अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने पॉइंट्स को लाउड वॉइस में बट इन अ कॉन्फिडेंट वे में क्या करते हैं, पुट करते हैं लोगों के सामने, ठीक है? और वसीफरस को भी आप लोग याद रख सकते हो, वसी को याद रखो वॉइस से, ठीक है? जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस में कही जाए या फिर बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में कही जाए, तो वसी को याद रखो वॉइस से, शोर शराबा ऐसे, और बॉइस्टरस को याद रखो वॉइस से, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। And we are moving to the last word of today's class. The word is bountiful. The word is bountiful. ठीक है? ऑप्शन ए इज शेमफुल, मतलब जब कोई चीज़ शर्मनाक हो। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना, और यू कैन से प्रचुर मात्रा में होना। एक वर्ड होता है एडिक्वेट, हमें बोलते हैं भी एडिक्वेट क्वांटिटी में होना, मतलब एक सही मतलब एक तरीके से एनफ, एनफ भी होता है एक वर्ड, ठीक है? काफ़ी होना, सफिशिएंट भी एक वर्ड होता है। तो ऐसे जब आप लोग वोकैब करें ना, तो अपने आप माइंड में वर्ड्स आते जाते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज़ जनरस। जनरस का मतलब होता है यहाँ पर कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा उदार, ठीक है? मतलब हैप्पी टू गिव मोर मनी एंड हेल्प, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा उदार हो, मतलब हमेशा लोगों की हेल्प करनी, हेल्पिंग नेचर का जो पर्सन हो, ठीक है? उसके लिए यूज़ किया जाता है जनरस। प्रेटी का मतलब ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल। सो बाउंटीफुल का मतलब बताइए इन चारों में से। बाउंटीफुल का मतलब यहाँ पर होता है ऑप्शन बी प्लेंटी, मतलब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो। एक तरीके से देखें ना, जनरस का मतलब भी कहीं न कहीं मोर देन यूजुअल होता है, मतलब जब कोई चीज़ सामान्य से अधिक हो, और यू कैन से प्रचुर मात्रा में भी बोला जाता है, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग बाउंटीफुल की बात करें, बाउंटीफुल का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है? मतलब जितने की ज़रूरत है उससे कहीं न कहीं डबल ट्रिपल हो, तो वहाँ पर बाउंटीफुल का एक रिलेटेड या क्लोज़ रिलेटेड जो सिनोनिम हो जाता है वो हो जाता है प्लेंटी, ठीक है? प्लेंटी, फाइन। और जनरस जो है इसको उदार भी यूज़ किया जाता है जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का हो, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो हेल्प के मामले में हो। और इसका मोर देन यूजुअल के केस में भी यूज़ किया जाता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा पर्सन जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी हेल्प करने की, वो आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर दे, तो जनरस वर्ड वहाँ पर यूज़ होगा। तो शेमफुल, प्लेंटी, जनरस एंड प्रेटी, इनमें से हमारा आंसर है प्लेंटी, ठीक है? तो ये थे आज के हमारे शब्द, इनको फटाफट से एक बार विद इन सेकेंड्स रिवाइज कर लेते हैं। बाउंटीफुल का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, प्लेंटी, एडिक्वेट, एनफ, सफिशिएंट। नेक्स्ट था बॉइस्ट्रस का, हमने किया था वसीफरस, मतलब जब कोई बात या कोई ओपिनियन या फीलिंग बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में, कॉन्फिडेंट वे में रखे जाए, तो वॉइसिफरस को याद रखना वॉइस से, और बॉइस्ट्रस को याद रखना जो मैंने बॉय वाली ट्रिक बताई थी। नेक्स्ट हमने वर्ड किया था बिनाइन। बिनाइन का मतलब था काइंड, दयालु, जेंटल, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा रेक्टिफाई का मतलब था करेक्ट करना, सही करना। और नेपोटिज्म का मतलब था यहाँ पर क्या, फेवरेटिज्म, मतलब भाई भतीजावाद, ठीक है? जो मैंने एबीसी का एग्जांपल दिया था। सो ये थे आज का हमारा सेशन, और आई होप ये सभी शब्द आप लोग की हेल्प करेंगे आप लोग के एग्जाम प्रिपरेशन में। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।